एक तरफ मध्य प्रदेश के तापमान में गर्माहट है, दूसरी तरफ नगरीय निकाय चुनाव की हलचल से राजनीतिक गलियारों में उठापटक का दौर जारी है। वैसे तो कहा जाता है कि चुनाव दो पार्टियों के बीच होता है, और कहा क्या जाता है, दरअसल चुनाव में दो पार्टियां आमने सामने होती है। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर की, तो यहाँ की राजनीतिक आबोहवा बाकी शहरों से कुछ अलग है। यहाँ पार्टी के आपसी अंतर्कलह अब खुलकर सामने आने लगे हैं। जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पार्टी नेताओं में मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ग्वालियर की राजनीति में हर रोज देखे जा रहे हैं उतार चढ़ाव। आज हम आपको कांग्रेस के आपसी अंतर्कलह को खुलकर बताएंगे, जो चीख चीख कर पार्टी की कमजोरियों को अपने विरोधियों के सामने गिना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज पर हमारे विशेष संवाददाता ओमपाल कौरव की ये खास रिपोर्ट। चुनाव ने खोली पार्टी की पोल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के आपसी अंतर्कलह खुलकर सभी के सामने आ गए हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा अपनी ही सहयोगी कांग्रेस की महिला इकाई की जिला अध्यक्ष रुचि राय गुप्ता से तालमेल नहीं बैठा पा रहे। दोनों के बीच इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा। यहाँ दोनों ही नेताओं के बीच चल रही है वर्चस्व की लड़ाई। वैसे तो यह विवाद मामूली है, लेकिन अब पार्टी नेताओं के लिए यह लड़ाई हो गई है आर पार की। अब इस पूरे मामले पर भाजपा के नेता कांग्रेस की चुटकी ले रहे हैं। बीजेपी नेताओं की अगर माने तो कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस तो अलग अलग समूह का नाम है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा अपनी ही सहयोगी कांग्रेस की महिला इकाई की जिला अध्यक्ष रुचि राय गुप्ता को अपना केबिन बनाने से रोक रहे हैं। दरअसल जिला अध्यक्ष रुचि गुप्ता की माने तो शिंदे की छावनी में कांग्रेस के जिला कार्यालय पर अपने लिए अलग से बैठने के लिए केबिन बनाए जाने की मांग की थी। इसकी मंजूरी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने दे भी दी थी, लेकिन अचानक उन्होंने केबिन बनाने से रोक दिया। अब रुचि गुप्ता का कहना है कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक साजिश है, इसलिए इसकी शिकायत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पीसीसी चीफ कमलनाथ और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान से भी की है। मैंने कुछ नहीं, ये रूम नहीं, मैंने तो एक शिकायत केंद्र के लिए जगह मांगी थी कि एक महिलाओं की समस्याएं कुछ अलग होती हैं, और मेरी ये कोशिश थी कि महिलाएं अपनी समस्याएं एक बंद कमरे में जितने तरीके से बता सकती हैं। तो हम तो जनसेवक हैं, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों को पार्टी ने नेतृत्व दिया है। तो महिलाओं के लिए जब आप आधी आबादी बोलते हो तो उनको एक अलग जगह देकर, एक कॉर्नर, और उनकी समस्याओं को बंद कमरे में सुनकर बाकायदा हम उनकी संबंधित क्षेत्रों पर जाकर उनके आवेदन दें और उनका निराकरण हो सके। इस चीज़ को लेकर जो जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी से हमारी बात हुई, उन्होंने हाँ भी कर दिया। जो महाराज सिंह पटेल जी हैं, कार्यवाहक वरिष्ठ हैं, उन्होंने भी हाँ के, सबसे बाकायदा सलाह मशवरा के साथ। फिर जब उन्होंने कहा इसको जल्दी बनाइए, हम लोगों ने उसको रात भर काम करवा के सेक्शन खड़े किए, और जैसे ही कल जब मतलब अगले दिन मटेरियल लेके पहुंचा कॉन्ट्रैक्टर, तो उन्होंने सडन मना कर दिया। और मतलब आश्चर्यचकित उन्होंने उसका एक वो दिया स्टेटमेंट कि यहाँ पर फिर किसान कांग्रेस और ग्रामीण जिला अध्यक्ष सभी लोग जगह मांग रहे हैं, तो फिर ये संभव नहीं है, तो आप उसको मत करिए। जबकि मैंने कोई अपना कक्ष नहीं, मैंने एक शिकायत केंद्र जो कि महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे अलग से सुन सके, बस उसको लेकर बोला। इन सभी के बीच महिला कांग्रेस के आरोपों पर जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा बचते नजर आए हैं। उन्होंने जिला कार्यालय में जगह कम है, अगर हम उन्हें केबिन बनाने की अनुमति देते हैं तो अभी जिला कार्यालय में अपने लिए अलग से स्थान मांगेंगे। देवेंद्र शर्मा के शब्दों में कहें तो रुचि गुप्ता मामले को बेवजह तूल दे रही है। मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई उनसे, और ना यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था है। जिला कांग्रेस कमेटी में सारे कार्यकर्ता समान हैं, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, चाहे वो NSCI हो, चाहे वो सेवा दल हो, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, और सबके लिए जिला कांग्रेस कमेटी का द्वार खुला हुआ है। सब आराम से बैठते हैं यहाँ, सब लोग
जो परंपरा रही है, हमारे यहाँ हॉल है, पूरा हॉल में सब लोग अपने समाये। और जहाँ तक अलग से कैबिन बनाने की बात है, तो महिला कांग्रेस का अगर बनेगा तो फिर सारे मोर्चा संगठनों का बनना चाहिए, मेरा कहना ये है। तो उनका ये कहना, हम आधी आबादी हैं, महिलाओं को कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, कुछ पीड़ित होती है, विक्टिम होती हैं, नहीं जिनके साथ ऐसे दुर्व्यवहार होता है, उनको कभी ऐसी बातें करनी तो पब्लिक नहीं कर सकती। लेकिन आप जो बात कह रहे हो वो बात अपनी जगह है, जो आप, लेकिन हमारी जो सीमित व्यवस्थाएं हैं उसके ही तहत तो पार्टी को हम चलाएंगे। उनके कहने से तो पार्टी नहीं चलने लगेगी। वो तो आज 2 साल हुई है उनको आए हुए, और ये जो है जब से कांग्रेस यहाँ चल रही है ग्वालियर में, तब से आज तक महिलाओं को कोई यहाँ पर कैबिन ना था ना है। अगर अपन उनके कहने से अगर चलने लगेंगे तो फिर यहाँ सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। कल यूथ कांग्रेस मांगेगी, हम कहाँ देंगे। अब इस विवाद पर भाजपा जिला अध्यक्ष कमल मखीजानी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस तो अलग अलग समूचे नाम का समूह है। इसमें कई तरह की गैंग है जो आपस में लड़ती रहती है। इस दौरान कमल माखीजानी ने कड़े शब्दों में कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर विजय पाने की बात करती है, लेकिन कांग्रेस सबसे पहले अपनी ही पार्टी पर विजय पाले, उसके बाद भाजपा पर विजय पाने की बात करें। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं, कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज़ ही नहीं। कांग्रेस तो अलग अलग गुटों का एक समूह है, एक समुच्चय है, जिसमें अलग अलग गैंग है। वो गैंग पहले आपस में लड़ती है, पहले आपस में तो लड़ लें। जैसा आपने बताया कि महिला कांग्रेस के अध्यक्षों ने कार्यालय में कक्ष नहीं दिया, तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, हम पर विजय पाने की बात करते हैं, आपस में समन्वय की बात करते हैं। पहले आपस में लड़ लें, एक दूसरे विजय पा लें, तब भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की सोचें। हाँ, 45 साल की बात करते ही नाव कितने वाले भी सामने आ जाएगा। सूत्रों की माने तो नेताओं में बीते कई दिनों से मनमुटाव जारी है, जो अब धीरे धीरे निकलकर या बढ़कर सभी के सामने आ गया। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को लग चुकी है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में कांग्रेस का आला नेतृत्व क्या निर्णय लेता है। वैसे तो सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत जब बदल रही थी, तब भी कांग्रेस का आला नेतृत्व चुप बैठा था। गौरतलब है कि इस तरह दोनों नेताओं के बीच ये छोटी छोटी बातों पर कब तक तलवारें खिंची रहेगी, और अगर ऐसा रहा तो कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव में जाहिर सी बात है कि मुश्किलें और बढ़ेंगी। और सिर्फ एक ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं, ऐसी स्थिति में न जाने कितने नेता कांग्रेस को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड, सब्सक्राइब कीजिए खबर 100 न्यूज, बेल आइकन दबाइए, सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।